वर्ण मुख्य रूप से हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। एक होते हैं स्वर और होते हैं व्यंजन। तो सबसे पहले स्वर हिंदी में 11 होते हैं, हिंदी में स्वर 11 और व्यंजन होते हैं मुख्य रूप से 33 व्यंजन होते हैं। अब अपन स्वर के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद में व्यंजन पढ़ेंगे। तो स्वर किसे कहते हैं, स्वर 11 कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले स्वर जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र वर्ण होता है, किसी की दूसरे की सहायता बिना लिए ही अपन बोल देते हैं, वो आसानी से बोला जा सकता है, उसे स्वर कहते हैं। और स्वर 11 होते हैं जो अपन को पता है, जैसे अपन ने पढ़ाई आम भाषा में उसे बारगड़ी बोलते हैं। बारगड़ी के शब्द ही स्वरों के रूप में माना जाता है। अब बारगड़ी की जगह अपने तेरगड़ी भी है जिसमें री जोड़ा जाता है, तो इसी के साथ तो अपने स्वर आ जाते हैं। 11 स्वर होते हैं, अ आ ई उ री ए आई ओ औ, ये होते हैं 11 स्वर। अब इसमें भी स्वरों के ये स्वर 11 होते हैं, लेकिन इस स्वरों के भी भेद होते हैं, जिसमें दो भेद होते हैं मुख्य रूप से। स्वरों के दो भेद होते हैं, एक होते हैं दीर्घ स्वर और होते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, तो बताओ। ह्रस्व स्वर होते हैं 4, जो मैं भी बताऊंगा, और दीर्घ स्वर होते हैं 7, यानी 7 और 4 मिलकर टोटल स्वर हो जाएंगे 11। तो सबसे पहले अपन ह्रस्व स्वर देख लेते हैं। तो ह्रस्व स्वर हो जाते हैं 4, कौन कौन से होते हैं कि अ ई उ और री। तो ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं और बाकी जो बचे हैं वो स्वर हो जाएंगे दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर ये हो गए कि आ ई उ ए आई ओ औ। तो ये हो गए 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7 दीर्घ स्वर हो गए और 7 और 4 ह्रस्व, टोटल मिला के स्वर हो गए 11। ये तो थे स्वर। अब अपन लेते हैं आगे की प्रक्रिया में व्यंजन। अब व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो अपन को पता चल गया कि स्वर कौन कौन से होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं व्यंजन, ठीक है। अब अपना वर्ण में दूसरा सेक्टर है व्यंजन का। तो व्यंजन क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन मैंने बताया मुख्य रूप से 33 प्रकार के होते हैं। 33 होते हैं, प्रकार नहीं, 33 होते हैं। तो 33 कौन कौन से होते हैं, तो जो पहले अपना बताया है कि क से ह तक के सभी व्यंजन, सभी वर्ण व्यंजन के रूप में माने जाते हैं। जैसे इसमें पहला व्यंजन होता है स्पर्श व्यंजन, इसको अपन बोलते हैं स्पर्श या स्पष्ट व्यंजन। स्पर्श या स्पष्ट व्यंजन। तो स्पर्श और स्पष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ये स्पर्श और स्पष्ट व्यंजन होते हैं 25, जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये पूरे के पूरे आप वर्ग के बारे में समझ गए। जैसे क वर्ग है तो यानी क ख ग और ज्ञ। तो ये पांचों 5 इस क वर्ग के, 5 छ वर्ग के, 5 ट वर्ग के, 5 त वर्ग के, 5 प वर्ग के। तो 5 5 5 और 5 10 10 और 5 15 15 और 5 20 और 5 25, टोटल 25 स्पर्श व्यंजन है, यानी स्पर्श या स्पष्ट व्यंजन है जो 25 है। कितने हैं, 25। और आगे जो इसके बाद में अपना आ जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये होते हैं 4। ये 4 होते हैं कौन कौन से, जो मैं बता देता हूं। य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं।
इसके बाद देखो 25 और 4 हो गए, यानी 25 प्लस 4 बराबर 29 हो गए। अब आगे वाले कौन से हैं, वो होते हैं ये स्पर्श व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए, और आगे जो व्यंजन है वो हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, अब ऊष्म व्यंजन है तो वो है अपने, वो भी 4 है ऊष्म व्यंजन। तो ये है ऊष्म व्यंजन च, च, च और ह। तो ये 4 ऊष्म व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 25 स्पर्श या स्पष्ट व्यंजन। तो अपने मुख्य रूप से 33 व्यंजन होते हैं और 33 मुख्य रूप से व्यंजन ये ही है। और आपको एक मैं शंका दूर कर लेता हूं, इसमें क्या होता है कि एक संयुक्त व्यंजन भी होता है साथ में। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है, वो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन 4 और कैसे उसको अपन मैंने अलग क्यों किया, यानी उसको 33 के साथ 33 और 4 7 बनाते तो 37 होते हैं। मैंने 37 क्यों नहीं बताया, 33 ही क्यों बताया, क्योंकि वो इसी व्यंजनों से आपस में मिलके बनते हैं। संयुक्त का मतलब एक दूसरे के सहयोग से बने हुए व्यंजन। तो वो देखो जैसे संयुक्त व्यंजन है, ये भी 4 है। संयुक्त व्यंजन 4 व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन 4 है, जिसमें अपन लेते हैं अक्षय, त्र, ज्ञ और श्रेय। तो ये देखो, अब इसको अपन ऐसे टुकड़ा करेंगे, इसका अलग खंड करेंगे। तो ये अक्षय को अपन अलग करेंगे तो ये क और स से मिलके बनता है अक्षय, ठीक है। और यदि त्रय को अलग करेंगे तो त्रय को अलग करेंगे त और र से बनेगा। तो ये दोनों त जैसे क और स भी आ गया है, और ऊपर अपने मैंने सॉरी ये व्यंजन पढ़े उसमें व्यंजन है ये, और ये भी व्यंजनों के अंदर आ गया है। अब जैसे ज्ञ है तो ज्ञ है तो ज और ज्ञ से मिलके बनता है ज्ञ, और श्रेय होता है जो अपना स और र से मिलके बनता है श्रेय। तो इसी प्रकार ये व्यंजन ऊपर यहाँ पे मैंने वापस ये सेम के सेम पढ़ा दिया वापस।